वेलकम टू बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर, जो हमारा यूट्यूब चैनल है। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट। टॉपिक है आपका आज का आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, इसको बारीकी से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नोट्स बनाना है, नोट्स बना लीजिएगा। हमसे कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है। ठीक है, आप वहां से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इसे अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास कर रहे हैं या समझने का प्रयास कीजिएगा आप। ठीक है, आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि समझो कि हम बता क्या है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब हो गया बेटा एक कृत्रिम परागण। अब कृत्रिम परागण है तो हम कह सकते हैं कि ये मनुष्यों द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि हमने जो पॉलिनेशन पढ़ा था वो कीट परागण, घोंघा परागण, संवर्धित परागण, चीटी परागण, ठीक है, आप पढ़े थे। पर वायु परागण, जन परागण, जंतु परागण, ये सारा कुछ पढ़ा था। पर अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या कृत्रिम परागण। मनुष्यों द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिका पर पहुंचाने को कृत्रिम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण कहते हैं। यहां मैं साथ साथ लिखाता जा रहा हूं और आप समझें। ठीक है, मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे, ठीक है, किसी दूसरे के पौधे वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं। मतलब इसे में क्या है, स्पेशली मनुष्य द्वारा। ठीक है, कृत्रिम परागण एक ही जाति के विभिन्न लक्षणों वाले पौधों के बीच अथवा विभिन्न जातियों के पौधों के बीच किया जाता है। तो कृत्रिम परागण है, ठीक है, कृत्रिम परागण एक जाति के विभिन्न लक्षणों वाले पौधों, ठीक है, एक जात के विभिन्न लक्षणों वाले पौधे तथा विभिन्न जातियों के बीच किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो यह आपको कृत्रिम परागण समझ में आया हो। ठीक है, यहां मैंने डेफिनेशंस लिखी और यह आपको समझ में आया होगा कि कृत्रिम परागण क्या है, मनुष्य द्वारा होता है। ठीक है, कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागणों को स्वेच्छानुसार, ठीक है, किसी दूसरे पौधे पर पहुंचाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं बेटा, हम कृत्रिम परागण कहते हैं। और कृत्रिम परागण एक जाति के विभिन्न लक्षणों वाले पौधे तथा विभिन्न जातियों के बीच किया जा सकता है। तो यह चीज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इसकी विधि को समझने का प्रयास करें। ठीक है, विधि को समझने का प्रयास करें। विधि क्या कहती है इसकी, ध्यान देखो। कृत्रिम परागण में किसी अप्रयुक्त
परिपक्व पुष्प में से उसके पौधे पर लगे रहते हुए चिमटी द्वारा समस्त पुंकेसर निकाल दिए जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जिस पौधे में पुंकेसर लगे हुए होते हैं उन्हें क्या बेटा कृत्रिम परागण द्वारा या इमेच्योर द्वारा पुष्प में से निकाल लिए जाते हैं। क्या पुंकेसर, पुंकेसर पुष्प में से चिमटी द्वारा निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। पुंकेसर चिमटी द्वारा निकाल लिए जाते हैं। इस क्रिया को विपूषण, ठीक है, इस क्रिया को हम कह सकते हैं विपूषण क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो यह है आपस में इस प्रकार पुष्प में स्वपरागण की संभावना समाप्त कर दी जाती है। मतलब इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनमें हम कह सकते हैं कि स्व परागण होता है, उसकी संभावना कर दी जाती है। स्व परागण की संभावना, स्व परागण की संभावना समाप्त कर दी जाती है। आशा कर रहा हूं यह आपको समझ में आया होगा। पुष्प को नेक्स्ट देखेंगे। पुष्प को चित्रित पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध दिया जाता है। कहां पर? कृत्रिम परागण की वृद्धि में क्या सेकंड में पुष्प को चित्रित पॉलीथीन थैली में बांध दिया जाता है। पॉलीथीन थैली में बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है। थैली कहने का मेरा प्राय ये रहे, थैली के छिद्र इतने महीन होते हैं कि उनमें होकर केवल वायु गुजर सके। ठीक है, क्या वायु गुजर सके, परागकण नहीं। इतने महीन होने चाहिए कि उनमें ओनली वायु गुजर सके। इतने महीन करे जाते हैं कि उनमें ओनली वायु गुजर सके पर परागकण नहीं गुजर सकता। ठीक है, जिससे अन्य पौधों के पुष्पों के परागण द्वारा परागण ना हो सके। ठीक है, जिससे अन्य पौधों के पुष्प से परागण द्वारा परागण ना हो सके। परागण द्वारा परागण द्वारा परागण ना हो सके। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। जायांग के परिपक्व होने पर थैली को खोलकर जायांग के परिपक्व होने पर थैली को खोलकर किसी इच्छित पौधे के पुष्प के परागकणों को ब्रश की सहायता से इसके वर्तिकाग्र पर डाल दिया जाता है। जैसे परिपक्व हो जाता है तो इसके जो परागकण होते हैं उन्हें अन्य पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर ब्रश द्वारा परागकण डाल दिया, परागकण डाल दिए जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात पुष्प के पूर्ण थैली में पूर्व बंद कर दिया जाता है और पुष्प को फिर क्या कर दिए जाते हैं, पुष्प को थैली में बंद कर दिया जाता है। थैली में बंद कर दिया जाता है।
ठीक है, पुष्प को थैली में क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करें कुछ दिनों में पश्चात क्या होता है, कुछ दिनों पश्चात जयांग से फल बनकर तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद क्या हो जाता है बेटा, दिन बाद जयांग से फल बनकर तैयार हो जाता है। फल बनकर तैयार हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद जयांग से फल बनकर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। और फल से बीज एकत्रित किए जाते हैं। फल से क्या किया जाएगा, फल से बीज एकत्रित किए जाएंगे, एकत्रित किए जाएंगे। ठीक है, एकत्रित किए जाए। बीजों को अनुकूल मौसम में उगाकर इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। बीजों को अनुकूल मौसम में, मौसम में उगाकर इनका अध्ययन किया जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है। तो यह तो विधि थी किसकी बेटा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की विधि थी। ठीक है, इन विधियों को हमने पढ़ा और आपको समझ में आया होगा कि ये विधि होती क्या है। अब हम बात कर रहे हैं इनके महत्व की, किसकी बेटा, महत्व की। ठीक है, अब हम इनके महत्व की बात कर रहे हैं, महत्व को समझने का प्रयास करना। ठीक है, महत्व क्या है कि कृत्रिम परागण धारा अच्छी न है, ये महत्व। ठीक है, इसी में पढ़ेंगे हम महत्व। महत्व क्या है इसे समझो। कृत्रिम परागण द्वारा अच्छी नस्ल के एक्सिल लक्षण वाले बीज बनते हैं। ठीक है, किससे, कृत्रिम परागण से। ठीक है, कृत्रिम परागण से अच्छी नस्ल वाले बीज बनते, अच्छी नस्ल वाले बीज बनते हैं, जिनसे उत्पन्न पौधे अधिक स्वस्थ, अधिक उत्पादन क्षमता वाले होते हैं। कृत्रिम परागण से उत्पन्न बीज कैसे होते हैं, अधिक स्वस्थ और अधिक परागण वाले होते हैं। ठीक है, पौधों में रोग लगने की संभावना बहुत कम होती है। पौधों में रोग लगने की संभावना कैसे होती है, कम होती है, कम होती है। पौधों में रोग लगने की संभावना क्या होती है, कम होती है या कम रहती है। आजकल विश्व में पौधों की उन्नतशील जातियों को उत्पन्न करने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें विश्व में, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड में, विश्व में अलग अलग जाति के नए नए पौधे उगाए जा रहे हैं। ठीक है, पौधों की उन्नत जातियां, पौधों की उन्नत जातियां को उत्पन्न करने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उत्पन्न करने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उत्पन्न करने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि इन जातियों में पैदावार में वृद्धि होती है, जो पैदावार होती है वो अधिक होती है। इन जातियों में पैदावार
अधिक होती है। ठीक है, इन जातियों में पैदावार अधिक होती है तथा साथ ही साथ रोग निरोधक बीज भी प्राप्त होते हैं। क्या बेटा, हम कह सकते हैं रोग निरोधक बीज प्राप्त होते हैं, बीज प्राप्त होते हैं, बीज प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमारे देश में पिछले 50 वर्षों से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति हुई है। क्या होते हैं, हमारे देश में पिछले 50 वर्षों में, ठीक है, पिछले 50 वर्षों में हम कह सकते हैं क्या हुई है, हरित क्रांति हुई है, हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई है। उसका बहुत कुछ श्रेय कृत्रिम परागत बीजों को जाता है। कृत्रिम परागित बीजों को जाता है, कृत्रिम परागत बीजों को जाता है। कोई बात याद आ गई यार, तो उस पर हंसी आ जाती कभी कभार यार, माइंड में चलती आखिर एकदम और हंसी है, पर कोई नहीं, ठीक है, वो बताने योग्य नहीं है, नहीं मैं आपको बता भी देता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कृत्रिम परागत बीजों को जाता है, हरित क्रांति हुई थी तब। पतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृत्रिम परागण रीति से गेहूं, मक्का, आलू की नई नई उन्नत जातियां तैयार की गई हैं, जिससे पैदावार बढ़ी है, फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। हम कह सकते हैं पतनगर कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय विद्यालय में इसी ही विधि से गेहूं, मक्का, आलू आदि बीजों की उन्नति हुई है, उन्नति तथा हम कह सकते हैं अधिक पैदावार हुई है, अधिक पैदावार हुई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इससे हमारे देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था पर सुधार हुआ, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर सुधार हुआ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। समझ में आ रहा हो सारा कुछ, और नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिनेट क्रिस्टल इंटीग्रेशन सेक्सुअल, ठीक है, इनकम्प्लीबिलिटी, या हम बोल सकते हैं परागस्थितिकेशन अंतःक्रिया, लैंगिक असंगतता, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।